बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो एक समझे कि एक मैंडेटेड डॉक्यूमेंट होता है, जो कि हर यूएस का जो भी प्रेसिडेंट आता है, मतलब जैसे उसका इलेक्शन के बाद जनवरी स्टार्ट होता है तो वो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिश करता है। और उसका बेटर जो वो यही होता है, वो डिमार्केट करता है अपने इंपॉर्टेंट पॉलिसी बेस्ड एरियाज को, कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी और उसकी नेशनल पॉलिसी होगी वो किस एरियाज पर बेस करेगी। अब अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो सबसे पहले जो है रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन में 1987 में ये पब्लिश हुई थी। और ये अगर मैं एक बात बता दूं कि ये एक समझे कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो कि रिजॉल्व करती है मोस्ट इमीडिएट इंपॉर्टेंट और पोटेंट थ्रेट्स जो होते हैं अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को। तो ये एक समझे कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि इस वक्त हमारे इंपॉर्टेंट और जो है मोस्ट पोटेंट जो है वो और इमीडिएट अमेरिकन नेशनल जो इंटरेस्ट है उनको चैलेंजेस क्या है। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 की जो बाइडेन की है उसको अगर देखें, एक सेकंड जरा मैं जो है जूम ऐप पर रिटर्न कर दूं। आई थिंक वी आर हैविंग दैट इशू। फोन किया उठाया नहीं ना, व्हाट्सएप पे ना दूसरा। ओके। तो जी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है उसका जो डॉक्यूमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में क्लियर जो है डिटर्मिनेशन हमें पता चलती है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह देखते हैं। और वो बाइडेन अपनी ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें क्लियर जो है वो डिटर्मिनेशन करता है कि जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, अस वर्सेस देम। और वो अस की बात करता है तो उसमें यूएस और उसके जो लाइक माइंडेड अलाइज हैं उसकी बात करता है। और अगर हम देम की बात कर देते हैं तो वो कंट्रीज और स्टेट्स जो कि यूएस की वैल्यूज और इंटरेस्ट को शेयर नहीं करते। और वो जो कि यूएस क्लियरिफाई करता है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स हैं। आई थिंक yes you are audible screen. I think we are having an issue of screen. I am trying to make it worthy for you guys. I think we are having an issue in screen sharing. Let me resolve this issue. Okay, यहाँ से start हुआ था. This was issue I think. We are having an issue in terms of sharing the screen. So it is audible. If I am audible to you guys, then let's we discuss the issue. तो जी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की अगर पॉलिसी को हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर 5 एरियाज भी डिस्कस होते हैं जिनमें हमें डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, शेयर्ड चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इनोवेशन, कॉलिशंस, कॉपरेशन, और फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और फिर आउट कम्पीट करना चाइना को और कंटेन करना रशिया को। उसके साथ साथ फिर जो साइबर स्पेस के चैलेंजेस हैं और फिर स्पेसिफिक जो रीजनल स्ट्रेटजीज हैं वो सारी इस जो है ये मेन 5 एरियाज हैं जो कि बाइडेन की जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो है वो डिस्कस करता है। अब जरा अगर हम इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अगर आउटलाइन करें तो यहाँ से हमें 2 पैरेलल जो है वो मूविंग चैलेंजेस नजर आते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस कह दें, और सेकंड वन हम जो है जी शेयर चैलेंजेस कर दें। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की बात करें, मैं जरा ये ग्रुप में भी स्टूडेंट्स को बता दूं, ज्वाइन द क्लास विया लिंक। ओके जी, ठीक है। तो जी शेयर चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो है वो बेसिकली क्लियर कंपटीशन है बिटवीन मेजर पावर्स का, और जिसके बेसिस पर ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर है वो एस्टेब्लिश होगा। और फिर अगर हम शेयर चैलेंजेस की बात करते हैं तो जिनमें आई थिंक आवाज क्लियर आ रही है। जो भी न्यू न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो जरा अपने आप को म्यूट करते रहें ताकि इशू ना हो बाकियों को, ठीक है जी। तो जी शेयर चैलेंजेस की हम अगर बात करते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थे जैसे कोविड-19 था, या एनर्जी शॉर्टेजेस। तो ये जो लार्जर पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ बाइडेन का, वो है जी अगेंस्ट द रशिया यूक्रेन वार, और फिर किस तरह यूएस चाइना कंपटीशन को ये कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से हमें ये भी रियलाइज हुआ कि बाइडेन ने यहाँ पर जो है साइलेंस हमेशा की तरह जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इशू है कश्मीर का और फलस्तीन पर वो साइलेंस शो की है। तो यानी अगर हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को डिफाइन करें इन अ सिंगल लाइन, इन अ वन सेंटेंस, तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ conceptual approach that how US will deal with the various regional and global actors. तो जी अब ये तो था फॉर नेशनल जो है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन द करंट अफेयर्स। अब हम अगर क्वेश्चन को लिंक करते हैं विथ और पाकिस्तान की सेंट्रिक, तो जी की टेक अवेज क्या है पाकिस्तान के लिए इस बाइडेन की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से। देखिए इस बार पाकिस्तान बाइडेन की अगर हम स्पीच को बता दें तो बाइडेन ने कहा था कि जो है दिस इज अ 360 डिग्री स्ट्रेटजी, एंड दैट इज नॉट ओनली ग्राउंडेड इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे बट इज आल्सो इन लाइन विथ वेयर
and how Washington wants to going forward. This is a complete way forward like Obama administration has given his policy of pivot to Asia. तो ये complete framework था जिस पर फ्यूचर की जो है जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी होंगी वो बेस्ट करेंगी. तो जरा हम अगर पाकिस्तान के सेंस में देखें तो इस बार पाकिस्तान जो है वो लॉन्गर प्रायोरिटी ऑफ अमेरिका नहीं रहा. तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अमेरिका के जो है वो एक ब्लॉक जो है ब्लॉक जो बनता जा रहा है रीजनल ब्लॉक उसमें पार्टी नहीं है. और ये क्लियर हमें जो है जब अस वर्सेस डैम की अप्रोच देखते हैं तो ये बात इंप्लाई करती है कि ये जो यूएस की प्रेशर सेंट्रिक थी पॉलिसीज होती थी जो आफ्टर 9/11 थी. तो पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी ऐसी कोई प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई नहीं कर पाएगी. यानी पाकिस्तान के पास एक बिगर ग्राउंड है टू अमेंड इट्स रिलेशन विथ अमेरिका बियॉन्ड द स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन इन द रीजन. अगर हम बात करें ये जो रिलेशंस की, द गैम्बिट ऑफ रिलेशंस बिकम स्मॉलर एंड चांसेस ऑफ रिसोसिएटिंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्लिमर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है जी पाकिस्तान के लिए, ऑफिशियल के लिए. तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो थी सिक्योरिटी सेंट्रिक उससे हटकर जो है वो कोई टेलर मेड पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना पड़ेगा उनको. और इस्लामाबाद को ये कोई एक्सपेक्टेशन पे उनको अचीव नहीं करना पड़ेगा जैसे कि डू मोर मेंट्रा. तो यानी ये पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि जो आप जो प्लग करें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कॉपरेशन किस तरह इंक्रीज कर जा सकती है. और ये कॉपरेशन जैसे कि मैं कह दूं कि क्लाइमेट चेंज के सेंस में अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो बेटर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं. और यही जो है दोनों कंट्रियों के लिए ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो कन्वर्सेशन को जो है वो अवे करें सिक्योरिटी सेंट्रिक से पीपल सेंट्रिक अप्रोच. यानी ट्रेड को प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें और फिर कम्युनिटी सर्विसेज. लेकिन इसके अंदर कुछ टेक अवेज हैं जैसे कि आप देखते आ रहे हैं जी कि इंडिया और यूएस का जो नेक्सस है वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के लिए. और अगर हम इस बात से बात करें कि जो है कंटेनमेंट ऑफ जो चाइना है इस सेंस में जो यूएस और चाइना इंडिया का जो रोमांस है वो इंक्रीज हो चुका है. तो इस वक्त इंडिया जो है वो मोस्ट फेवर्ड जो है पार्टनर ऑफ द यूएस है. और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जो है वो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ कोलाइड करे. तो इस सेंस में हमें ये नजर आता है तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है पाकिस्तान और यूएस के बेटर रिलेशनशिप में. और अगर हम बात करें एज वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट पाकिस्तान जो है बीआरआई का एक सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है. तो इस सेंस में पाकिस्तान न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकता क्योंकि बीआरआई जो है सीपेक के सेंस में वो तो अमेरिका और उसके अलाइज का एक सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त कंपटीशन का पॉइंट है, कंटेनमेंट पॉलिसीज के अंदर आता है. तो ये भी एक समझे कि यूएस कमिटमेंट इटसेल्फ टू इंश्योर दैट इंडो पैसिफिक रिमेन फ्री एंड ओपन, दैट इज द मंत्रा दैट वेस्ट इज अलाउइंग. एंड देन पाकिस्तान को रेडी रहना, पाकिस्तान मस्ट रेडी इटसेल्फ टू फेस द consequences ऑफ दैट कंट्रीज bonhomie. और इंडिया और अगर हम बात करें डिफेंस सेंस में इस वक्त यूएस ने इंडिया को डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट में काफी जो है मतलब प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है. और ये इंडिया इस लेवरेज को मल्टीप्लाई करना चाहेगा अगेंस्ट पाकिस्तान. और न्यू दिल्ली इस वक्त चाहता है कि वो बेटर जो है वो रिजल्ट जो है वो अमेरिका के लिए अप्रोच करे ताकि वो जो उसकी जो कैंपेन है एंटी चाइना जो है वो सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को तो वो उसको इम्पैक्ट करे. तो इसके सेंस में हमें ये नजर आता है कि बाय वर्च्यू ऑफ प्लेइंग होस्ट टू फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बीआरआई पाकिस्तान कुड बिकम द नेचुरल एंड ऑटोमेटिक कैजुअलिटी इन द गेम ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन. तो पाकिस्तान को जी अपने जो स्टेप्स हैं वो बैलेंस करना पड़ेगा. एफर्ट्स के साथ किस तरह वो यूएस के साथ रिलेशन बिल्डअप करता है और किस तरह अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जो है वो अचीव करता है. उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए कुछ और रिस्क भी है क्योंकि अगर तो यूएस ईरान और यूएस रशिया टेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर ये जो है फिर पाकिस्तान के लिए रीजन में बहुत कंटेनमेंट इशू करेगा क्योंकि पाकिस्तान को फिर वो यूएस प्रेशराइज कर सकता है एंटी रशिया कैंपेन और वो पाकिस्तान के और यूएस के रिलेशन को बहुत इम्पैक्ट कर सकती है. तो जी दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक वी हैव डन एंड देन दिस वाज जो मैंने मेंशन किया था आपने आज की क्लास के उसमें कि हम जो है अमेरिका मिडल ईस्ट और फिर पाकिस्तान सेंट्रिक जो है इंडो पैसिफिक कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे.